हेलो बच्चों, क्लास 10 सीबीएसई की क्लास में हम लोग अपना पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं रियल नंबर्स। बच्चों, हम लोगों ने रियल नंबर्स में अभी पढ़ा है यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में। और हमने आपको बताया था कि यूक्लिड डिवीजन लेमा कुछ नई चीज़ नहीं है, ये आपका वही है जो आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में। यानी डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये वही है। इसको यूक्लिड ने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था और अपनी बुक 7 यूक्लिड्स एलिमेंट्स में इसको इंट्रोड्यूस किया था, इसलिए इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं। बच्चों, हम लोगों ने पिछली क्लास में यूक्लिड डिवीजन लेमा के एक दो यूजेस पढ़ लिए थे कि हम कहाँ पर इनका यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा था कि आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने में इसका यूज़ किया था। आज हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा का एक और एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो आइए आज का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। बच्चों, हमारा क्वेश्चन है सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q, यानी एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर जो होता है वो 2q के फॉर्म का होता है, एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1। और एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है बच्चों वो 2q प्लस 1 के फॉर्म में होता है, वेयर q इज सम इंटीजर, जहां पर q जो है वो कोई इंटीजर है। तो ये हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से इसको प्रूव करना है कि इवन पॉजिटिव इंटीजर जो है वो 2q के फॉर्म में होगा और ऑड पॉजिटिव इंटीजर हमारा 2q प्लस 1 के फॉर्म में होगा। और ये वैसे भी आप सभी जानते हैं, कोई नई चीज़ नहीं है, आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि क्यों होगा, लेकिन इसको हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों, लेट a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। जब हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा लेते हैं तो वहां पर लेमा ये है बच्चों a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे हमने मान लिया कि a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, b भी कोई हमारा इंटीजर है और r भी कोई हमारा होल नंबर है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा हमारी ये होती है बच्चों a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और जो हमारा क्वेश्चन गिवन है बच्चों, यहाँ पे जो फॉर्मेट हमें प्रूव करना है वो है 2q। तो अगर हम इसको बी क्यू वाले पार्ट को 2q से कंपेयर करें तो बच्चों b की वैल्यू क्या आ रही है, यानी b की प्लेस पर क्या होना चाहिए। यानी बी क्यू को अगर हम 2q से कंपेयर करें तो b की प्लेस पर 2 आएगा, यानी b शुड बी इक्वल टू 2। तो अगर हमने लिखा कि a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 2 फॉर दिस क्वेश्चन ओनली, इस क्वेश्चन के लिए, पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के लिए b की वैल्यू क्या है, 2 है। क्योंकि हमने जो ये बी क्यू वाला पार्ट है इसको हमने कंपेयर किया है 2q से, तो यहाँ पे b इज इक्वल टू 2 आ गया। और ये हमारी यूक्लिड डिवीजन लेमा है, जहां पर जो r होता है बच्चों वो आपको पता है कि 0 या 0 से बड़ा होता है लेकिन b से छोटा होता है ना। b आपका जो है वो डिवाइजर है, उससे हमेशा रिमाइंडर छोटा होगा। अब बच्चों, जो आपका क्वेश्चन है इसको अगर हम डिवीजन लेमा के फॉर्म में लिखें, यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में लिखें, तो b की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 2q प्लस आर। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए b की वैल्यू 2 है, तो ये आपका जो डिवीजन लेमा बनेगा इसका वो होगा a इज इक्वल टू 2q प्लस आर, वेयर जो रिमाइंडर है r वो हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है, लेकिन रिमाइंडर जो है वो हमेशा जो है वो r से छोटा होता है, सॉरी b से छोटा होता है। ये आपने देखा ना, रिमाइंडर हमेशा b से छोटा होता है। तो आपके इस क्वेश्चन में जो b है वो क्या है बच्चों, यहां पर b हमने लिया है 2, यानी हमारा जो रिमाइंडर होगा वो 2 से छोटा होगा और 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो सकता है। तो अगर कोई हमारा रिमाइंडर 0 या 0 से बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है तो r की क्या वैल्यूज हो सकती हैं, क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं r की।
तो आर की दो ही पॉसिबल वैल्यूज होंगी बच्चों, आर या तो 0 होगा और या फिर 1 होगा, क्योंकि 2 से तो छोटा होना है तो उससे ऊपर जा नहीं सकता है ना, 2 के बराबर भी नहीं हो सकता। तो आर की वैल्यूज जो पॉसिबल हैं वो या तो 0 होगी या फिर 1 होगी। अब देखते हैं कि अगर हम आर की वैल्यू 0 लेते हैं, इफ वी आर टेकिंग आर इज इक्वल टू 0, तो ए की वैल्यू क्या होगी, यहां पर अगर हम आर की वैल्यू 0 पुट कर दें तो a इज इक्वल टू 2q प्लस आर, आर का मतलब 0 पुट कर दी तो a इज इक्वल टू 2q प्लस 0, यानी a की वैल्यू आ जाएगी 2q। ओके, और अगर हम r की वैल्यू को 1 लेते हैं, r की वैल्यू को अगर हम यहां पे 1 पुट करें तो क्या होगा, a इज इक्वल टू 2q प्लस आर, आर का मतलब 1 ले रहे हैं अपनी बार, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 2q प्लस 1, यानी जो हमारा इंटीजर हमने a कंसीडर किया था वो या तो 2q के फॉर्म में होगा या फिर 2q प्लस 1 के फॉर्म में होगा। और बच्चों यहां पर आप देख रहे हैं कि अगर a इज इक्वल टू 2q है, इफ वी आर टेकिंग दिस वन a इज इक्वल टू 2q, तो a इज इक्वल टू 2q का मतलब है कि a इज द मल्टीपल ऑफ 2, है ना, a इज इक्वल टू 2q, 2q मतलब हो गया कि जो a आपका है वो 2 का मल्टीपल है, और 2 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो सब 2 से डिविजिबल होंगे बच्चों, और जो नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं वो सब क्या होते हैं, वो सब इवन नंबर होते हैं। तो यानी अगर a इज इक्वल टू 2q के फॉर्म में हमारा ये इंटीजर a है तो ये 2 का एक मल्टीपल है, और अगर ये 2 का एक मल्टीपल है देन a विल बी एन इवन पॉजिटिव इंटीजर, यानी a हमारा जो है वो इवन पॉजिटिव इंटीजर होगा, राइट। अब देखिए सेकेंड केस, अगर हमारा a इस फॉर्म में है 2q प्लस 1 के फॉर्म में है, तो अगर हमारा इंटीजर a 2q प्लस 1 के फॉर्म में है तो 2q हमारा इवन नंबर था, और उस इवन नंबर में अगर हम प्लस 1 ऐड कर देंगे तो हमेशा हमें क्या मिलेगा, ऑड नंबर मिलेगा। तो अगर हम 2q इवन नंबर में प्लस 1 कर रहे हैं तो ये हो जाएगा ऑड नंबर, तो यानी जो हमारा a इंटीजर है जो हमने कंसीडर किया था वो एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि फॉर गिवन क्वेश्चन पर्टिकुलरली जो हमारा इवन पॉजिटिव इंटीजर है वो हमेशा 2q के फॉर्म में होगा, और जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है वो हमेशा 2q प्लस 1 के फॉर्म में होगा। बच्चों ये बहुत ही सिंपलेस्ट क्वेश्चन था जिसमें b की वैल्यू हमने 2 लेकर आपको सॉल्व कराया। b की वैल्यूज कुछ और भी हो सकती है, कभी 4 हो सकती है, कभी 6 हो सकती है, तो उस हिसाब से फिर जो ये रिमाइंडर्स हैं ये रिमाइंडर्स आपके बढ़ते जाएंगे और सारे केसेस को आपको इसी तरह से डिस्कस करना पड़ेगा। तो आपकी बुक में और भी क्वेश्चंस दिए होंगे, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि 2024-25 इस सेशन में ये लेमा कोर्स में नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा इस पर हमने क्वेश्चन नहीं डिस्कस किए हैं और बहुत ज़्यादा इसमें एप्लीकेशंस भी आपको हमने नहीं बताई हैं, लेकिन जो मेन आपके क्वेश्चंस थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगर आप चाहें तो अपनी नॉलेज के लिए और क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हैं, कॉपी में प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अगर कोई डाउट आपको होता है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के थ्रू, हम आपको ज़रूर जवाब देंगे। तो बच्चों आज की क्लास आपको कैसे लगी, अपना ओपिनियन ज़रूर हमें बताइएगा, और अगर आपके पास समय हो तो इस तरह का एक आधा क्वेश्चन और सॉल्व कर लीजिएगा, अपनी नॉलेज के लिए आगे कहीं ना कहीं काम आएगा। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर की एक दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप रेगुलर मैथमेटिक्स प्रैक्टिस करते रहिए और हमारी क्लासेज रेगुलर अटेंड करते रहिए। आज की क्लास में बस इतना ही बच्चों। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।